रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही। मैं जिंदगी भर जिमिन से ऐसे ही प्यार करता रहूंगा, फिर भले ही वो मुझे मिले या ना मिले, मैं उससे हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगा जिंदगी भर। अच्छा कोई बात नहीं, ये लो मैं तुम्हारे लिए डिनर लाई हूँ, कर लेना। ओके ओके भाभी, थैंक यू। थैंक यू मत बोलो और डिनर कर लो। ऑल द बेस्ट। जिन जा ही रहे होते फिर वो युंगी को एक बार मुड़ के देखती है। युंगी टेंशन मत लो, जिमिन तुम्हें जरूर मिलेगी अगर तुम्हारा ट्रू लव हुआ तो। काश तुम दोनों भी जल्दी साथ आ जाओ। इतना कहकर जिन वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। यहाँ क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, ओके? जिसको डाउट है वो मुझसे पूछे। अगर किसी ने चीटिंग की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेनी, व्हाई आर यू क्राइंग? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सर, मेरा कंपास खो गया। अब ये क्या नया नाटक है? जेनी, एक बार फिर से चेक कर लो, क्या पता तुम्हारे पास ही हो। लिसा ठीक कह रही है, क्या पता तुम्हारे पास ही हो। मैं अपनी सीट पे जाके बैठता हूँ। फिर जैंग जाके अपनी सीट पे बैठता है। ये क्या था? आई एम सो हैप्पी, मेरे कंपास मिल गया। क्या? वाओ जेनी, कांग्रेचुलेशंस। इसका मतलब ये कंपास सर की सीट के नीचे था। ओह माय गॉड, कितनी तेज चुभा होगा ना। फिर जेनी जाके अपना कंपास लेती है और अपनी सीट पे वापस आती है। मेरा कंपास तो ठीक है ना, इसे कुछ हुआ तो नहीं? ये बहुत एक्सपेंसिव है। क्या कहा? तुम पागल हो क्या? तुम इस कंपास की चिंता है, मेरी नहीं। कौन था ये बदतमीज जिसने मेरी चेयर के नीचे कंपास रखा? वो कंपास एक्सपेंसिव है, इसलिए चिंता हो रही थी। इस कंपास को खरीदने के लिए मैंने 4 महीने की पॉकेट मनी बचाई थी। आई एम सॉरी सर, आपको हर्ट हुआ तो, बट मेरा कंपास मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी मेरे कंपास की गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपको देकर बैठना चाहिए ना सीट पे, और आपने मेरे कंपास के ऊपर बैठ के उसकी जान ले ली। सर क्या हुआ, आपकी बम में ज्यादा लग गई क्या? आई मीन हवा निकल गई। सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, शांत हो जाओ, कीप क्वाइट। अगर किसी ने एक भी आवाज निकाली तो सर की फिर से हवा निकल जाएगी। सर आपको दर्द थोड़ा हो रहा होगा, आप तो स्ट्रांग हो ना। ऑफ कोर्स मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं स्ट्रांग हूँ। और अब सब शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। अब चलो पढ़ाई शुरू करो। सर आगे आगे देखो, आपके साथ होता क्या है? एक काम करो, ये सारे पुराने कर्टन्स निकाल दो, न्यू लगाओ। आखिर कल मेरी बेटी की एंगेजमेंट है, मेरा घर बहुत सुंदर लगना चाहिए, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। डैड कितने एक्साइटेड है। जिमिन लेजी मत बनो, ये लेजी बनने का टाइम नहीं है, बहुत काम करना है। और जाओ अपने लिए ड्रेस चूज करो। डैड कोई भी पहन लूंगी ना। नहीं जिमिन बेटा, कल तुम्हें सबसे ज्यादा सुंदर दिखना है, ओके? ओके डैड। अरे वाह जिहोब, सारी तैयारियां भी हो गई। आखिर मेरी बेटी की एंगेजमेंट है, सब कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और तुम्हें पता है काई कल से कपड़े चूज कर रहा है और अभी तक नहीं चूज कर पाया कि वो क्या पहनेगा कल। काई को बहुत एक्साइटमेंट है ना? आखिर वो जिमिन से बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो। अदर साइड जिमिन अपने रूम में बहुत उदास होती है। डैड, अंकल, काई सब लोग कितने एक्साइटेड इस शादी के लिए, पर मैं खुश क्यों नहीं हो रही हूँ? मैं युंगी को क्यों नहीं भुला पा रही हूँ? आर्यन, क्या आप उनसे मिले थे? उन्होंने क्या कहा? वो तैयार है इसके लिए? जिन वो तो कब से रेडी हैं। इनफैक्ट वो तो इसके लिए इतने एक्साइटेड हैं कि उन्होंने आधे से ज्यादा काम कर दिया। जिन मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दे सकता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। हमारा एक प्यारा सा घर होगा जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहेंगे, जहाँ हम दोनों और मेरे भाई और हमारे आने वाले बच्चे। तुम्हें पता है तुम मेरे लाइफ की एंजल हो। और आप मेरे एंजल हो। आई लव यू सो मच आर्यन। मेरी आँख में कुछ चला गया। और जिन, आर्यन आप ठीक तो ना? क्या हुआ आपको? इधर आओ, मैं देखती हूँ, क्या हुआ आपको? हाँ आर्यन, आर्यन। सॉरी जिन, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। आर्यन आप बहुत बुरे हो, ऐसा कौन करता है? मैं डर गई थी। अच्छा आई एम सॉरी, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। पर मैं डर गई थी। आई एम सॉरी, अब इधर आओ। आई लव यू। किसका कॉल है? देखो किसका कॉल होगा। ताई का कॉल है। घर पे सब ठीक तो होगा ना? हेलो ताई, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दी, आप कैसे हो? आज आपकी आवाज मैंने बहुत दिनों बाद सुनी। फोन तो तुम करते नहीं हो, और बताओ क्यों फोन किया? दी आप कुछ कर तो नहीं रहे हो ना? नहीं अभी कुछ नहीं कर रही, मैं तो नामचीन के साथ थी। हाँ तो मैंने आपका मोमेंट स्पॉइल कर दिया, आप तो बहुत कुछ कर रहे होगे। ताई तुम बहुत ज्यादा ही नॉटी हो रही हो, मैं कुछ नहीं कर रही थी। अच्छा ये बताओ तुमने कॉल क्यों किया? दी वो कल जिमिन दी और काई की एंगेजमेंट है।
तो आप आ रहे हो ना? क्या जिमिन की एंगेजमेंट? हाँ दी, तो आप आ रहे हो ना? मैंने आपके लिए ड्रेस भी खरीदी है, बहुत सुंदर है। आई एम सॉरी ताए, बट मैं नहीं आऊंगी। पर क्यों दी, आप जिमिन दी की एंगेजमेंट को छोड़ दोगे? ताए नामजुन नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगी, और डैड ने हमें इनवाइट नहीं किया, और मैं डैड के पास जाके उन्हें और हर्ट नहीं करना चाहती। वो मुझे देखेंगे तो वो और हर्ट हो जाएंगे। ओके, तो आप इसका मतलब नहीं आओगे। चलो कोई बात नहीं, वैसे आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। बाय। ताई मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके बाय। फिर जिन कॉल कट कर देती है। जिन, क्या हुआ? क्या कहा ताए ने? कल जिमिन की एंगेजमेंट है और ताई ने हमें इनवाइट किया है। जिन, तब तो तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। और वैसे भी अगर मैं डैड के सामने गई तो डैड और गुस्सा हो जाएंगे, बहुत नाराज हो जाएंगे मुझे देखकर। कोई बात नहीं जिन, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सोएं? हाँ नामजुन, ओके चलो, वैसे भी बहुत रात हो गई। गुड नाइट। गुड नाइट जिन, स्वीट ड्रीम्स। अदर साइड युंगी ने ये सारी बातें सुन ली थी। क्या कल जिमिन की एंगेजमेंट है? जिमिन, तुमने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया। फिर युंगी वहाँ से अपने रूम में जाता है। जिमिन, तुमने मुझे भुला दिया, पर मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। लिटरली मैं तो काफी सुंदर हूँ, तभी लोग मुझ पे मरते हैं। आई एम सो ब्यूटीफुल, और मैं सिर्फ मेरी सजना की हूँ। आई मीन मेरा कुकी, वो कितना हैंडसम है, बिल्कुल मेरे टाइप का। माय जानू, मेरी जानू का एक कॉल है। माय डियर, आई लव यू। तुमने मुझे कैसे याद किया? अपने दिल से मेरी जान। और बताओ क्या कर रही थी? अपनी खूबसूरती निहार रही थी। बेबी, अपने आप को इतना भी मत देखो, वरना तुम्हें खुद की नजर लग जाएगी। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो डियर, क्या हुआ? तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? वो जैंग इतने छोटे छोटे टॉर्चर से हमें वो फोन नहीं देगा, तो फिर अब हम क्या करेंगे? क्या तुम कॉल पे सुबह लिसा और जैनी को ऐड कर सकती हो? मैं तभी तुम्हें बताता हूँ हमें क्या करना है आगे। ओके ठीक है, तुम रुको, मैं अभी करती हूँ। ओके बेबी, जल्दी करो। फिर भी लिसा सुबिन और जेनी को कॉल पे ऐड करती है। हेलो हेलो, बोलो भी यार, इतनी रात को क्या प्रॉब्लम है? क्या कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है? हाँ इम्पोर्टेंट बात करनी है जैन के बारे में। ओह, उस चेमड़े के बारे में बात करनी है। मैं रेडी हूँ, सुनाओ। प्लान बताओ, बस उसका बैंड बजाना मुझे तो। वैसे डार्लिंग लिसा, तुम क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? हाँ बे चेमड़े, सो रही थी। क्यों, अब तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे सोने के लिए? तो मेरे साथ मेरे घर पे आ जाओ, हम दोनों साथ में सोएंगे। ऐसा बैंड बजाऊंगी ना तुम्हारा पूरी दुनिया घूमते फिरोगे। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? तुम दोनों अपना लड़ना बंद करो, यहाँ हम तुम्हारी बातें सुनने नहीं आए हैं, जंको की बात सुनने आए हैं। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यार जंकुक जल्दी बोल, मुझे लिसा से बात करनी है। हाँ डियर, अपना प्लान बताओ। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ओके? तो कैसा लगा मेरा प्लान, है ना झकास? हम तो रेडी हो जाएंगे, पर अपनी स्वीटहार्ट को मनाओ। अरे मेरी स्वीटहार्ट मान जाएगी, तुम लोग फिक्र मत करो। चुप हो जाओ जंकुक, बहुत बुरा प्लान है ये, मैं नहीं करूंगी ऐसा। स्वीटहार्ट मान जाओ ना, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। मैंने कहा ना नहीं, नहीं का मतलब नहीं होता है जंकुक। प्लीज ताई, जंकुक की बात मान लो, वो ठीक कह रहा है। आई नो कि इसमें थोड़ा रिस्क है, पर प्लीज मान जाओ। हाँ ताई, जंकुक ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है। आई नो बेबी, तुम मुझसे गुस्सा हो, पर क्या जंकुक? तुम्हें कुछ नहीं होगा बेबी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज बेबी मान जाओ। पर मैं कैसे मान जाऊँ? मैंने भी फैसला बहुत मुश्किल से किया है। ठीक है, तो मैं रेडी हूँ। अगर इसके बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं होगा। ओके बेबी, तो कल रेडी रहना। कल नहीं, कल मेरी दी की एंगेजमेंट है। ठीक है ताई, तो परसों रेडी रहना, ओके? फिर ऐसे ही वो लोग थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल कट कर देते हैं और अदर साइड मीनू के घर पर। वाह, बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे बेटे के लिए और उसकी लाइफ के लिए। और मीनू अंकल, क्या हाल है आपके? वैसे मैंने सुना कि आपकी बेटी की एंगेजमेंट है। हाँ, एंगेजमेंट है उसकी। तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वही वाला हो गया। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी तक मेरे और ताई की शादी की बात जेहोप अंकल से क्यों नहीं की?
देखो मैंने जिहोप से बात की थी, पर ताई अभी बहुत छोटी है, वो उसकी शादी नहीं करवाना चाहता, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, बस मैंने जो कहा है वो करो, वरना तो आप जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। आपके बेटे की शादी मैं 2 मिनट में रुकवा सकता हूँ, बस मेरा मुंह खुलने की देरी है अंकल। देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं जिहोप से बात कर रहा हूँ ना, वो मान जाएगा कुछ दिनों में, अभी वो टेंस है, और प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे अंकल वही तो, टाइम नहीं है मेरे पास, आपको जो करना है जल्दी करो, और अगर मेरी ताई से शादी नहीं हुई तो आपका बेटा भी खुश नहीं रहेगा। गॉट इट? मैं चलता हूँ अब। कितना घटिया इंसान है, इस टाइप का इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ताई जिमिन को रेडी कर रही होती है। वाओ दी, यू आर सो ब्यूटीफुल। आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बस एक चीज की कमी है, और वो क्या है? स्माइल, स्माइल करो, बिना स्माइल के सारा मेकअप अधूरा होता है, प्लीज स्माइल करो। पर ताई मेरा हंसने का मन नहीं कर रहा। दी मैंने कहा स्माइल करो। ताई ओके। नाउ यू लुक गॉर्जियस, कमाल की पटाखा लग रही हो। आप यहीं रहो, मैं नीचे देखकर आती हूँ क्या हो रहा है। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। ना मेरा हंसने का मन कर रहा है, ना रोने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डैडू आपको पता है दी बहुत प्यारी लग रही है। आई नो बेटा, मैं जानता हूँ वो प्यारी है। क्या सच में जिमिन बहुत सुंदर लग रही है? आखिर सुंदर क्यों नहीं लगेगी, मेरी डॉटर इन लॉ होने वाली है वो। अरे आप लोग आ गए? हाँ जी, इससे वेट ही नहीं हो रहा था, बोला था कि जल्दी चलो। वो डैड, मैं जिमिन को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। छछुंदर शर्मा रहा है। अब आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं मेरी साली साहिबा। इनफैक्ट मैं आपको होने वाला जीजू हूँ। जीजू व्हाटएवर। क्या हो गया तुम दोनों को, इतना क्यों हंस रहे हो? कुछ भी नहीं डैड। ओके सर, ओके, मैं आता हूँ, मैं अभी आऊँगा जल्दी। नाम जून, आपका लंच। जिन जिन, तुम्हें पता है हमारी कॉफ़ी की कितनी डिमांड है? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं कुछ पेपर्स पे साइन करने जा रहा हूँ ऑफिस। ओ तो फिर आप जाओ। नहीं जिन प्लीज़, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या मैं? हाँ जिन, तुम प्लीज़ चलो, तुम चलोगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंट मिलेगा मुझे। ओके चलो। नामजुन और जिन वहाँ से चले जाते हैं, और अदर साइड यूंगी घर पे पढ़ाई कर रहा होता है। आज जिमिन की एंगेजमेंट है। अब तक क्या उसकी एंगेजमेंट हो गई होगी? जिमिन, मैं कैसे तुम्हें भुला पाऊंगा? ओके, मैं आपकी फ्रेंड बनूंगी। क्या सच में? हाँ, मैं आपकी फ्रेंड बनूंगी। मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी अपनी फ्रेंड को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। प्लीज जिमिन, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ओके, मैं नहीं जाऊंगी। यूंगी, तुमने क्या किया? तुम्हें पता है मेरी शादी होने वाली है। तुमने हमारी दोस्ती का इतना गलत मतलब निकाला यूंगी। पर जिमिन मेरी बात का सिर्फ कुछ मत कहना, बहुत सुन लिया यूंगी मैंने। मुझे तो लगा था मैंने अपने लिए एक बेस्ट फ्रेंड ढूंढ लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम भी बाकियों की तरह निकलोगे, दोस्ती के गलत मतलब निकालोगे। पर जिमिन प्लीज मेरी बात तो सुनो एक बार। आप भी ना इधर हाथ लाओ। जिमिन, ये लो, ये रिंग तुम्हारी हुई। वाह यूंगी, ये रिंग तुम्हारे हाथों में बहुत प्यारी लग रही है। देखो मेरे पास भी है, सेम टू सेम। अच्छी है ना? मैंने ये रिंग ली थी, सोचा था अगर मेरा कोई फ्रेंड बनेगा तो उसको दूंगी, पर कोई फ्रेंड ही नहीं बना, और अब ये रिंग आपकी है, तो अब ये रिंग आप रखो। आई एम सॉरी जिमिन, बट मैं ये दोस्ती नहीं निभा पाया, तो अब मुझे ये रिंग पहनने का कोई हक नहीं। आई एम रियली सॉरी जिमिन, मैं हमारी दोस्ती नहीं निभा पाया, तो मैं इस रिंग का हकदार नहीं हूँ। मैं ये रिंग तुम्हें वापस कर दूंगा। ना मैं रिंग संभाल पाया, ना ही हमारी दोस्ती जिमिन। फिर यूंगी उस रिंग को ड्रॉर में रख देता है। मेरी एंगेजमेंट काई से होने वाली है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि तुमसे थोड़े दूर रहना चाहिए, क्योंकि काई को बुरा लग सकता है, वो तुम्हारा आखिर होने वाला हस्बैंड है। तो बस इसीलिए मैं, क्या मुझे काई से शादी नहीं करनी चाहिए? क्या मैं शादी तोड़ दूं? डैड, पर एक बात है, मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूंगी, कभी भी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी, प्रॉमिस करती हूँ डैड। नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ? मैंने डैड को प्रॉमिस किया है, मैं उनका प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। आई एम रियली सॉरी यूंगी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती।
फिर थोड़ी देर बाद जिमिन हॉल में आती है। हाँ, जिमिन, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। डैडू, दी सुंदर लग रही है ना? मैंने कहा था ना। वाह जिमिन, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू।